आगे के क्वेश्चंस, ये हमने कल किया था रेट और केट वाला। 20 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। 20 का क्वेश्चन है, इसको देखो। ऑल केट, ये दो स्टेटमेंट्स है और फिर दो कंक्लूजन है। विच ऑफ द अबव कंक्लूजन लॉजिकली follows या follows फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग कॉमनली नॉन फैक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट्स है हमें उनको ट्रू मानना है भाई, वो भले कॉमन सेंस से हटके हो। ऑल कैट्स आर डॉग, कॉमन सेंस तो है नहीं इस स्टेटमेंट में, बट उसको ट्रू मानना है आपको। डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नॉन फैक्ट्स, आपको स्टेटमेंट्स को ट्रू मानना है, फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन को देखना है, जज करना है। स्टेटमेंट ये बोलता है ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ये मान लो कैट है, तो डॉग क्या होगा? ऑल कैट्स आर डॉग, तो या तो ये यही हो सकता है, एकदम एकदम इसके ऊपर है, सॉरी। ठीक है, और या फिर डॉग कैसे हो सकता है? ये कैट है तो डॉग इसके बड़ा सर्किल भी हो सकता है। ये इसमें ओवरलैपिंग है, इसमें थोड़ा सही नहीं बना। दोनों ही केस में क्या बनता है? ऑल कैट्स आर डॉग, जितनी भी कैट है वो डॉग है। और इस केस में भी ऑल कैट्स आर डॉग, डॉग ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कैट वाला जो ग्रुप है वो उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऑल कैट्स आर डॉग, जितनी भी कैट्स है उसका पूरा ग्रुप है वो डॉग भी है। ये दोनों समझ में आए आपको? ये स्टेटमेंट वन से दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यस सर। है ना? या तो उतनी ही डॉग है जितनी कैट है, मान लो दोनों के नंबर सेम है, ये 5 कैट्स है 5 डॉग्स है, तो 5 5 इक्वल हो गया। यहाँ पे मान लो ये 5 है ये 7 है, तो 5 तो 7 से छोटा है, तो उसके अंदर आ गया। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स है। ऐसा नहीं लिखा कि ऑल डॉग्स आर कैट है, ऑल कैट्स आर डॉग है। तो डॉग ज्यादा भी हो सकते हैं या कैट के इक्वल भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो डॉग कैट को कवर नहीं करेंगे। और कंक्लूजन टू क्या बोलता है? ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स आर ब्लैक। जो इसके अंदर वाली कैट थी, मतलब इस सर्किल में जो भी कैट है वो ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। ठीक है, कैट्स है वो सारी ब्लैक है। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो आइदर ये। अब अपन कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन वन बोलता है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक। अब बताओ आप, ऑल डॉग्स आर ब्लैक है क्या? नो सर, एक पॉसिबिलिटी है, नहीं भी है। इफ ऑल की जगह सम होता तो पॉसिबल हो सकता था। नहीं, हमें यस सर। कंक्लूजन भी होगा तो दोनों दोनों केसेस में सही हो, दोनों में फिट बैठेगा, ऐसा नहीं किसी एक में होगा। यस, ये एक ही में सही हो रहा है, दूसरे में तो गलत ऑल है। डॉग्स आर ब्लैक इस केस में तो सही हो रहा है, बट इसमें नहीं हो रहा, इट मीन्स अपन श्योरली नहीं कह सकते कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक है। उसी केस में जिस केस में डॉग और कैट दोनों इक्वल है तो ब्लैक हो जाएगा। अगर डॉग ज्यादा है तो फिर वो कुछ डॉग ऐसे बच भी जाएंगे जो ब्लैक नहीं है। तो एक केस में से ये एक में गलत है, तो सर्टेनली सही नहीं है। दूसरा देखो, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कुछ डॉग है वो ब्लैक नहीं है। अब इसको बताओ, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक ये भी श्योर है, नहीं कह सकते हैं। ये क्योंकि ये भी इस केस में श्योरली तो नहीं सही है, कह सकते। बट इस केस में नहीं है, तो ये इसको भी मैं श्योरली नहीं कह सकता, है ना? मैं सर्टेनली नहीं कह सकता कि ये जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ किया जा सकता है। क्योंकि अगर इस टाइप की पॉसिबिलिटी बन जाती है तो ये बात सही है कि कुछ डॉग्स है जो ब्लैक नहीं है, वो कैट इस ग्रुप से बाहर है, वो डॉग ब्लैक नहीं है। बट अगर वो ऐसा केस है तो मैं नहीं कह सकता, इस केस में तो सारे डॉग ब्लैक हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर कंक्लूजन वन नॉट कंक्लूजन टू। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पार्शियली सही है, दोनों कंक्लूजन पार्शियली ड्रॉ किए जा सकते हैं, बट सर्टेनली मैं नहीं कह सकता कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक और सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक।
ठीक है, दोनों ही केसेस में एक एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमें जितने पॉसिबल केसेस बनते हैं वो सब बनाने होंगे, और फिर आंसर वही होगा जो सारे केस में शूट करता होगा। ठीक है, यस यस। सर। ओके। 21 में भी आया, 19, 20, 21, 21 में 2 क्वेश्चन है, 22 में भी है, आगे आने लगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें देखो ये 21 में है क्वेश्चन। कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स and therefore conclusion given below. You have to take the statement to be true even if they seem to be variance from the commonly known fact. ठीक है, हमें स्टेटमेंट को सही मानना है भले वो हमारे कॉमन सेंस से हटके हो। Read all the conclusion and then decide which of the given conclusions logically follows from the statements disregarding the commonly known fact. ठीक है, पहले हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, फिर उनके 4 कंक्लूजन है, फिर हमें बताना है कि सम ग्रीन्स आर ब्लू, सम ग्रीन्स आर ब्लू, तो ये ग्रीन का मान लो, सम ग्रीन्स आर ब्लू यानी कि कुछ ग्रीन है वो, मतलब ऐसे मान लो इतना ग्रीन है वो ब्लू है। सम ग्रीन्स आर ब्लू मतलब ग्रीन में से कुछ है वो ब्लू है। ठीक है, सम ब्लू आर ब्लैक, सम ब्लू आर ब्लैक, तो मान लो ऐसे भी हो सकता है ना, सम ब्लू ब्लैक हो गया, या फिर ऐसा कैसे भी बन सकता है ना। एक बार मैं बना लेता हूँ ये ग्रीन, तो ये अपना ब्लू था, सम ब्लू आर ब्लैक्स, ये इधर वाला जो ब्लू है ये सारा ब्लैक है। ठीक है, मैंने ब्लू वाला एक बार किया है, इसमें ग्रीन वाला अपने आप आ रहा है, वो वाला ग्रीन वाला पोर्शन जो ब्लैक ब्लू भी है, तो वही ब्लू पोर्शन है जो ब्लैक है। समझ गए आप कि ये इतना पोर्शन में ग्रीन वाला भी लेके आ रहा हूँ। क्यों लिया मैंने, मुझे नहीं पता वो ब्लैक कौन, ब्लू का कौन सा पोर्शन ब्लैक है, वो इधर वाला भी ब्लैक हो सकता है, या फिर वो पोर्शन भी ब्लैक हो सकता है जो पहले से ग्रीन भी हो रखा है ना। सर क्योंकि मैंने तो राइट। ब्लू के सर्किल में ब्लैक को चूज किया कि कुछ ब्लू है वो ब्लैक है। अब मैंने इधर से चूज किया तो उसमें कुछ ग्रीन का पोर्शन भी आ गया, वो इसलिए आ गया कि कुछ ग्रीन है वो भी ब्लू है। मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है ना, या तो ब्लैक ऐसा है कि जो ब्लू का ये वाला पोर्शन है मतलब जो ग्रीन से बाहर का है, या फिर ब्लू का वो वाला पोर्शन ब्लैक है जो पहले से ग्रीन भी है। पोर्शन तो दोनों ब्लैक ब्लू की है ना। यस सर, ये ये दो कल जो वाले मैंने फिगर जैसा है। बनाए, हाँ ये जो फिगर बनाए वो समझ में आ गए होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आया था पहले, रेड और कैट वाला 19 वाला, है ना। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। स्टेटमेंट यस। 1 तो सिंपल है कि कुछ ग्रीन है वो ब्लू है, स्टेटमेंट 2 है कि ब्लू है वो ब्लैक है। तो मैंने कुछ एक पॉसिबिलिटी तो ये बना दी कि वो ब्लू ब्लैक है जिसका ग्रीन से कोई वास्ता नहीं है। सेकंड ये बना दी कि वो ब्लू ब्लैक है जो पहले से ग्रीन भी हो रखा है, तो ऐसा कुछ पोर्शन कॉमन भी है उनमें, है एक ना। और फिगर बन सकता कौन सा, है, एक और फिगर बन सकता है इसका, सारे ब्लैक ब्लू हो सकते हैं। बीच में इसको रख सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सारे, सकती है। ब्लैक हाँ ब्लू रख हो सकते सकते हैं, हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे आपने ये ग्रीन बनाया है, सम ग्रीन्स आर ब्लू है और सम ब्लूज आर ब्लैक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कुछ ब्लू है वो ब्लैक भी है। ठीक है, ये भी यस। पॉसिबिलिटी है ना। इस ये सर्किल यहाँ भी हो सकता है, इसको आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो जैसा भी। ये और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि इसको मैंने ब्लैक के एरिया को थोड़ा और बड़ा बनाया है, ब्लू और ब्लैक में कुछ कॉमन है, बस हमें ये चीज शो करनी है कि कुछ कॉमन है इनमें से। ठीक है, ये भी बात सही है। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन 1 है कि सम ग्रीन्स आर ब्लैक, कुछ ग्रीन है वो ब्लैक भी है। अब लेकिन बताओ वो ये इट ट्रू है। जरूरी कैन नहीं। नॉट बी, केवल एक ही केस में ये सही हो रहा है।
बाकी इस दोनों केस में केसेस नहीं में हो नहीं रहा हो। है, इस केस में नहीं हो रहा, तो सर्टेनली नहीं है। नो ग्रीन इज ब्लैक, कोई भी ग्रीन है वो ब्लैक नहीं है, ये भी नहीं है सर, चला गया ये भी इसके ये भी पार्ट नहीं में। है, है ना। इस केस में कुछ ग्रीन ब्लैक भी है, इसमें नहीं है। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक भी, ये तो वैसे ही गलत है, ऑल ग्रीन्स तो ब्लैक है ही नहीं, है ना। ऑल ग्रीन की तो बात ही नहीं हुई क्वेश्चन में, स्टेटमेंट्स में सम की बात हो रही है। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल नहीं, ब्लैक्स आर ये भी ग्रीन, तो नहीं है। ये दोनों तो वैसे ही लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल है ही नहीं, क्योंकि ऑल जब हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन देके उस इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करते हैं तो वैसे गलत हो जाते हैं। तो इस चारों कंक्लूजन क्या है? नॉन ऑफ द अबव है क्या? इसका आंसर है, आंसर मतलब ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। तो नाइदर कंक्लूजन वन टू, वन नॉर टू नॉर थ्री नॉर फोर, तो आंसर क्या हो डी जाएगा? ऑप्शन। बी हो जाएगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में लगभग सारे फॉलो नहीं होते हैं। ये दो कंक्लूजन तो आपने हटाई दिए, वैसे मैक्सिमम तो दो ही पूछते हैं, बट आजकल क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जानबूझ के चार पांच कंक्लूजन लिखते हैं। बट ध्यान रखना उसमें से एक दो तो वैसे ही लॉजिकल होते हैं। फंसने वाला मामला केवल यहीं पे आता है। अगर आप यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज नहीं बनाओगे तो फिर आप इनको ट्रू कर दोगे। मान लो आपने एक ही केस बनाया तो इसमें से एक तो सही हो जाएगा एक केस में, या आपने दूसरा केस बना रखा है पहला नहीं बनाया तो भी इनमें से एक सही हो जाएगा। इसलिए आपको पॉसिबिलिटी सारी बनानी है, तभी इनमें से ये गलत होंगे। ये 21 में एक क्वेश्चन यहाँ आया था, फिर 21 में एक और आया था, दो क्वेश्चन आए थे 21 में। A statement followed by conclusion 1 and conclusion 2 is given below. You have to take the statement to be true, even if it seems to be at variance from the commonly known fact. ये तो ये सेम बात लिखते हैं बार बार, वो आपको ध्यान रखना है कि वो कॉमनली नॉन फैक्ट से हटके होगी बात, बट आपको ट्रू मानना है, ठीक है। और फिर आपको कंक्लूजन बताना है। स्टेटमेंट हमें गिवन है